जिंदगी में हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है और वो उसी सपने के पीछे भागते हुए जिंदगी गुजार देता है। वैसे ही आंखों में बहुत सारे सपने लिए हमारी 20 साल की निधि पैराडाइज हॉस्टल में आई थी। शुरू में तो उसका यहां बिल्कुल भी मन नहीं लगा। उसे हर वक्त कुछ अजीब सा एहसास होता रहता था। पर फिर कुछ दिनों बाद उसे लगा कि शायद अब सब ठीक हो रहा है, तो वो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिशों में जुट गई। पर एक रात आए एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। अरे यार, ये रूम में पानी भी अभी खत्म होना था। अब मुझे इतनी रात को बाहर जाके पानी भरना पड़ेगा। ये रिंकी को उठाऊं क्या? पर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये मैडम तो उठेंगी ही नहीं। चलो जाने दो, अकेली चली जाती हूँ। ओह गॉड, कितना अंधेरा है। लगता है कॉरिडोर का बल्ब चला गया है। ये वॉचमैन अंकल का ध्यान पता नहीं कभी होता ही नहीं है काम पर। अब इतने अंधेरे में मुझे जाना पड़ेगा। चलो, वो तो अच्छा है कि बाहर की रोड की बल्ब की थोड़ी सी रोशनी आ रही है। कौन है? कोई है यहाँ? शायद हवा का झोंका होगा, मेरा वहम होगा या फिर, वरना कोई होता तो ऐसे गायब थोड़ी हो जाता। जाने दो, चलो यहाँ से पानी भर देती फटाफट। और ये नल भी ना, मैं तो डर ही गई थी। पता नहीं नल कब बदलेंगे या बदलेंगी भी या नहीं। चलो भर गई बोतल, अब दिन में जाके आराम से पानी भरेंगे। अब इतनी रात को किसका फोन आ गया? लगता है कोई रॉन्ग नंबर होगा। जाने दो, मुझे क्या। अरे फिर से फोन कॉल आ गया। लगता है कोई जरूरी फोन कॉल है, पर वॉचमैन अंकल भी नहीं देख रहे। चलो नहीं देख रही थी। हेलो, कौन है? हेलो, अरे बोलो भी, अब कौन है? तेरी मौत। क्या? ये कैसा मजाक है? पागल हो क्या? कौन बोल रहा है? कहा तो तेरी मौत बोल रहा हूँ। सीरियसली, ये मजाक करने का टाइम है क्या? मैं रख रही हूँ फोन। मजाक? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। यकीन नहीं हो रहा है तो अब देखो अपने हाथों को, फिर समझ में आएगा तुम्हें। क्यों? क्या हुआ मेरे हाथ को? क्या हुआ? ठीक तो ये क्या मेरे हाथ में कट किसने किया? बहुत कितना खून बह रहा है, कितना दर्द हो रहा है। अब पता चला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कौन हो तुम? और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम ऐसे कर रहे हो? ऐसे प्लीज मुझे मत कट करो, मुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ? और इतने में ही? ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। क्या मतलब? कहा तो मैं तेरी मौत हूँ और अब तू मरेगी। तुझे मरना ही पड़ेगा। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। मैंने क्या किया है? क्यों मुझे ऐसी तकलीफ दे रहे हो? अच्छा, तो तुझे मरना नहीं है? नहीं, मुझे नहीं मरना, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अपनी जान बचाने के लिए जो मैं बोलूं वो करना पड़ेगा। हाँ, तुम जो कुछ भी बोलोगे मैं वो सब करूंगी, पर मुझे मत करना कुछ भी प्लीज। बहुत बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है। ओह नो, प्लीज प्लीज डोंट कर, कुछ तो रहम करो। रहम चाहिए? ठीक है, तो फिर तुम्हें अपने वार्डन के रूम में जाना है और वहाँ उसके अलमारी में से छोटी सी संदूक है, वो लेकर आना है। और एक बात, ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए, समझी? जा अब जल्दी से
काम पर लग जा। संदूक? क्या है उस संदूक में? कैसी संदूक है और आखिर क्या है उसमें? क्या उसमें जो तुम मुझे इतना परेशान कर रहे हो उसके लिए? तुम्हें जितना बोला जाए उतना करो, और कोई सवाल नहीं, समझी ना? डोंट हर्ट मी प्लीज। मैं चाहती हूँ और वो संदूक लेकर आती हूँ। जाओ, फिर अपनी जिंदगी बचाओ, नहीं तो फिर मरना तो है ही तुम्हें। अगर मैं कल सुबह वो संदूक ले आऊंगी तो चलेगा क्या? क्योंकि मैं अभी अगर गई तो मैं पकड़ी जाऊंगी। वैसे भी मैडम कल दोपहर को बाहर जाएंगी तो मैं बहुत आसानी से संदूक लेके आ सकती हूँ। तुझे मैंने पूछा नहीं है कि तू संदूक कब लाएगी, तुझे मैंने जो काम बताया है वो कर। पर वो, अरे फोन रख दिया। क्या सच में मुझे अभी वाटरमैन के रूम में जाना पड़ेगा या नहीं? पर अगर मैं नहीं गई तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। चुपके से चली जाती हूँ। वैसे भी मैडम तो अभी सो ही रही होंगी ना। अब अलमारी की की कहाँ होगी? शायद ड्रॉवर में हो। गॉड प्लीज इस वार्डन को मुझे जगा देना प्लीज। अगर ये जाग गई तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। कहाँ है की? कहाँ? चलो देखती हूँ। ओह नो, अब तो गई मैं काम से। कौन है यहाँ? कौन? निधि, तुम इतनी रात मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चोरी करने आई हो यहाँ? नहीं मैम, मैं चोर नहीं हूँ। वो तो मुझे किसी ने कहा था कि आपकी अलमारी से वो संदूक लेकर आना। संदूक? किसने बोला? पता नहीं मैम किसका फोन आया था और उसने मुझे ये सब करने के लिए बोला, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मुझे मार देता। ये देखिए ना, उसने मेरे हाथ पे कितने सारे कट किए हैं, देखिए। तुम ठीक तो हो ना? कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? जरा ठीक से अपने हाथ को देखो, कुछ नहीं हुआ है उसे, बिल्कुल ठीक है। हाँ? ये कैसे हो सकता है? मैम सच में मेरे हाथ पर कट्स थे। चोरी करते वक्त रंगे हाथ पकड़ गई हो तो अब ये कहानी बना रही हो? नहीं मैम, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हें तो मैं सुबह देख लूंगी। जाओ, अभी जाकर सो जाओ। अरे यार, मुझे संदूक तो नहीं मिल गया, वो मुझे मार देगा क्या? लगता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। जल्दी से रूम में जाके सो जाती हूँ। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा गला। नहीं, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो प्लीज। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? दरवाजा खोलो प्लीज खोलो। मुझे बचाओ प्लीज। मैम, वॉचमैन अंकल, कोई तो सुनो प्लीज मुझे बचा लो। कहा था ना मैंने तुम्हें कि अगर अपनी जान बचानी है तो जैसा मैं बोलूं वैसे करो। फिर भी बात नहीं मानी ना तुमने मेरी, तो अब भुगतो अपने किए की सजा। मैंने बहुत कोशिश की थी, पर माम उठ गई और फिर उन्होंने मुझे यहाँ से जाने को कह दिया। मैं क्या करती? तो अब मैं भी क्या करूं? जो कोई मेरी बात पूरी नहीं करता है वो बच नहीं सकता। तो मुझे कोई और काम दे दो, मैं जरूर कर दूंगी। प्लीज एक चांस दे दो। चांस चाहिए? अच्छा ठीक है, चल तुझे एक चांस दे देता हूँ। तो पहले का काम तो तुझे मैंने आसान दिया था, पर अब तुझे जो काम करना है वो उतना आसान नहीं है। क्या? आगे करना क्या है मुझे? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें अपने वार्डन मैडम को मार देना है। क्या? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं करूंगी। मुझे ना कह दिया,
से जो कोई किसी चीज को ना बोले उसको मैं नहीं छोड़ता, उसे तो मरना ही पड़ता है। पागल लड़की, अगर मार देती तो शायद बच जाती, कोशिश भी नहीं की खुद को बचाने की। वॉचमैन, सब लड़कियां आ गई है ना? सबको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मैडम तो सब लड़कियां तो आ गई हैं, बस एक लड़की नहीं आई है। एक लड़की? कौन है वो? क्या उसे रूल पता नहीं है? आज मीटिंग है और कहाँ चली गई वो? मैम वो निधि। अच्छा, लगा ही था मुझे। कहाँ गई वो? उससे तो मुझे देखना ही था। कल रात मेरे रूम में आई थी, अब उसे अच्छे से देखती हूँ। कहाँ है वो लड़की? अब जी मैडम जी, वो लड़की तो बाकी सब लड़कियों की तरह भाग गई है।